कल चूना लगा के गए रात में, अब चूना नहीं लगा। ये लगना क्या है उसको पूरा नीचे से लेके जमीन से ले यहाँ जगह से लेके पूरा पीठ तक उसको कमर तक पूरा मार के उसको काला किए हुआ, पैर में तरुआ में उसको पिटाई लगा हुआ। पुलिस का आतंक तो है ही, पूरे बिहार की यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर में घर डुक के कर दिया, 2 दिन पहले मारते मार दिया, उसके बाद बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डाटा ऑपरेटर की संदिग्ध की मौत हो गई। डाटा ऑपरेटर का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल पूरा मामला जिले के सरसी थाना परिसर के पास स्थित कोसी कॉलोनी का है, जहां सरकारी क्वार्टर में शनिवार की शाम डाटा ऑपरेटर ललित कुमार दास का शव फंदे से झूलता मिला। ललित कुमार सरसी थाना में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। वे जलालगढ़ थाना क्षेत्र के भाटेली वार्ड संख्या 2 के निवासी थे। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और इस घटना को आत्महत्या न मानते हुए हत्या करार दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि ललित की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश की गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम उनकी अपने भाई से फोन पर बातचीत हुई थी और वह पूरी तरह सामान्य लग रहा था। परिजनों का यह भी कहना है कि ललित पर थाने की ओर से कार्यभार को लेकर अत्यधिक दबाव था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। परिजन इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति पूरी तरह खराब हो चुका है। पूरे बिहार में पुलिस का आतंक है। ललित कुमार नौकरी कर रहा था, जिसको बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस गुंडा हो चुका है। ये महारावण राज है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि ललित की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। शरीर पर कई गहरे चोट के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुरी तरह ललित को पीटा गया है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक और डीआईजी साहब से आग्रह किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराए और अगर इसमें किसी की संलिप्तता हो तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। वहीं पुलिस के अनुसार शनिवार को ललित ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। शाम को जब उसकी स्कूटी थाने के पास खड़ी मिली और फोन पर संपर्क नहीं हो सका तो पुलिसकर्मी उसके सरकारी आवास पहुंचे। दरवाजा खोलने पर ललित का शव फंदे से झूलता मिला। घटना की सूचना पर बनमनखी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार, बनमनखी थाना अध्यक्ष संजय कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ललित कुमार पहले भवानीपुर थाना में कार्यरत थे और करीब 2 वर्षों से सरसी थाना में एग्जीक्यूटिव फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ललित कुमार पहले भवानीपुर थाना में कार्यरत थे और करीब 2 वर्षों से सरसी थाना में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर नियुक्त थे। घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सरसी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र को किया लाइन हाजिर। ये लगना क्या है उसको पूरा नीचे से लेके जमीन से ले यहाँ जगह से लेके पूरा पीठ तक उसको कमर तक पूरा मार के उसको काला किए हुआ, पैर में तरुआ में उसको पिटाई लगा हुआ है। और जब उसको वीडियो बनाया, वो वीडियो आप देखेंगे, हम दिखाएंगे अभी आपको। वो इस तरीके से लटका हुआ है कि उसका पैर जमीन में है। अगर कोई इंसान फांसी लटकेगा, पैर उसका जमीन में रहेगा तो वो जरूर है कि अपने आप को बचाएगा। वो ऐसा दर्दनाक होता है। ये सवाल ही नहीं उठता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए, आत्महत्या के दरमियान अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने आप को मार लेगा, ये कभी नहीं मान सकता हूँ मैं। वो जरूर अपने आप को वजह क्या हो सकता है?
वजह सर 2-3 हो सकती है। वजह हो सकती है कि वो एक मिनट वजह 2-3 हो सकता है। वजह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो उनके निगाह में आ गई हो, उनको छुपाने के लिए भी वजह हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको प्रताड़ित की जाती थी, वो लड़का इस टाइप का था, इस टाइप का लड़का था, वो अपना टाइम टेकन करना पसंद करता था। 10 से 5 आदेश है श्रीमान एसपी साहब का, उनका आदेश राइटिंग में आदेश है कि कार्यपालक सहायक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक थाना में ड्यूटी करेंगे, लेकिन उनको अक्सर प्रताड़ित की जाती थी इस तरीके से कि आप जो है कभी 2 बजे रात में, कभी 10 बजे रात में, मतलब गश्ती में भी ले जाया जाता था। उसके बाद उसको टॉर्चरिंग किया जाता था, बहुत ज्यादा ओवरलोड दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा, उनके साथ में और भी काम करने वाला डाटा ऑपरेटर है, तो क्या उन लोगों से आप लोगों ने उनके साथ में कोई नहीं है, क्योंकि एक थाना में एक डाटा एंट्री नहीं है सर, कार्यपालक सहायक है हम लोग। अच्छा। तो उस हर थाना में एक कार्यपालक सहायक है, हर पंचायत में एक कार्यपालक सहायक है, कमिश्नर ऑफिस में है, रजिस्ट्री ऑफिस में, सारे ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर अकेले रहते हैं आप लोग? एक जहाँ है तो एक ही कार्यपालक सहायक है। वो वहाँ पे ऑनलाइन जो भी वर्क होता है उसको हम लोग का देखना काम होता है। कंप्यूटर संबंधी जितना भी वर्क होता है सब हम ही लोग देखते हैं। ललित से हाल फिलहाल में आप लोग की बात हुई थी परेशानी को लेकर? उनके परिवार परिजनों से बात हो रही थी, परिजन से लगातार 2-3 महीने से बात हो रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि हम नौकरी छोड़ देंगे। इसकी समीक्षा अभी उनके बड़े भ्राता साहब जो है उनसे हमको जानकारी मिली कि वो घर बार बार जो है 2-3 महीने से फोन कर रहे हैं। आप लोग भी थाना में हैं और कोई न कोई थाना में काम कर रहे होंगे आप लोग, तो किस तरह की परेशानियां प्राय वहाँ देखी जाती है डाटा ऑपरेटर हम तो थाना में नहीं है, कार्यपालक के थाना साथ? में जो है पवन जी है, हम तो थाना में, हम पंचायती राज विभाग में है, हम पंचायत में है। अच्छा, तो आप कुछ बताना चाह रहे थे? चलिए ठीक है। हम बस आप लोग के द्वारा सरकार से, जिला प्रशासन से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग कर रहे हैं, जांच करे तभी हम कुछ विश्वास होगा। हम लोग को सीबीआई जांच, हम लोग को सीबीआई जांच। उनको सुसाइड कैसे कर लेगा? वो लड़का तो वैसा नहीं था, कपड़ा पहने तो चले आए तो देखिए यहाँ टंगा हुआ था। फिर रास्ते में अपना भाई से पूछे तुमको कैसे पता चला कि सुसाइड किया? बोला भैया हम कल से माँ से बात हुई है शाम में। उसके बाद सुबह में हमको क्या हुआ कि हम ऑफिस जा रहे थे तो एक बार सोचे बात कर रहे 8 बजे के करीब, फ़ोन किए तो नहीं रिसीव किया, तो हम ऑफिस चले गए अपना, सोचे कि कोई काम में बिजी होगा, नहीं उठाया। फिर 4 बजे आए तो फिर फ़ोन किए तो नहीं उठाया। फिर शाम में फ़ोन किए तो 4-5 बजे नहीं उठाया। तो फिर हमको शक हुआ कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो फिर ऐसे मतलब दोस्त वगैरह उसका है या जो भी जान पहचान था उसको फ़ोन किया, वहाँ से भी पता नहीं चला। तो फिर इसको क्या हुआ, ऐसे होते होते लगभग 8 बज गया, मतलब इंतज़ार करते हुए कहीं उधर से फ़ोन घुमाए। 8 बजे तक जब फ़ोन नहीं घुमाया तो ये थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया कि सर देखिए मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, उससे थोड़ा सा बात कराइए, क्यों होगा तो थाने में। तो कहता नहीं वो सुबह से मिल नहीं रहा, और यही बोल करके काट दिया फ़ोन। फिर वेट किए 4-5 मिनट में कहीं कॉल करे, नहीं किया, फिर इधर से फ़ोन किया तो बोलता है देखिए आपका भाई सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब ये है जो कि जो बाद में बताया वहाँ का जो स्टाफ था कि कल सुबह से थाना नहीं आया और कल सुबह से मिल नहीं रहा है, तो 10 मिनट में उसको कैसे मिल गया? सुबह से उसको नहीं मिला, थाना भी नहीं आया तो खोजा भी नहीं, लेकिन 10 मिनट में कहता है कि नहीं वो कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है। फिर 10 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि नहीं वो सुसाइड कर लिया। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? इससे हम यही समझेंगे कि आपको सारा जानकारी है, आपने सारा काम किया है। क्या लग रहा है? एकदम 100% है कि वो सुसाइड किया हुआ, मर्डर किया हुआ है, सुसाइड किया हुआ नहीं है। अगर सुसाइड किया हुआ होता तो पैर ज़मीन में लटका हुआ ठंगना नहीं पड़ता। जो लटका हुआ हम लोग तस्वीर देखे हैं, जो लटका हुआ था पूरा ज़मीन पर सटा हुआ था पैर। और जब कोई अगर फांसी लगा के मरता है, सुसाइड करता है, तो उसका जीभ बाहर हो जाता है, आँख मतलब खिल जाता है, गिट्ठा जो होता है जैसे ये बंधा घिंचाया ये इधर आ जाता है, लेकिन इसका जो था यहाँ था, इसका गिट्ठा यहाँ था। क्या लग रहा है कि हत्या? एकदम हत्या हुई है। और आज से 3-4 महीना पहले हमसे भी बात हुई थी तो हम उतना नहीं लिए, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है लालू है, उससे बड़ा है, वो बता रहा था कि भैया बार बार वो थाना प्रभारी उसको टॉर्चर करता था, गाली गलौज करता था वो, और कोई राज करके है, आयुष राज ऐसा ही है, दोनों मिलकर के इसको टॉर्चर करता था और उसी वजह से बार बार बोलता था हम नौकरी। एक लड़का है सरसी थाना में डाटा ऑपरेटर का काम करता था,
उसकी मौत हो गई है, बहुत संदेहास्पद है। क्या पता चला सर, क्या देखिए, कहेंगे? इसमें संदेहास्पद तो है ही, क्योंकि थाने का अगर एम्प्लॉई एक तरह से डाटा ऑपरेटर उसी थाने का है और थाने से 100 मीटर की दूरी पे जैसा बॉडी के एथी से लगता है कि 24 घंटा पहले उसकी हत्या हो जाती है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है, तो थानेदार को पता नहीं चल पाता। जब उसके परिजन उसकी तलाश करते हैं तब पहले तो कहा जाता है कि वो है नहीं, फिर 10 मिनट के बाद कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लिया है। तो संदेहास्पद स्थिति है, और जिस तरह से बॉडी में चोट है या जिस तरह से उस पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो सारा मामला सामने आएगा। हमने पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी साहब से आग्रह किया है कि निष्पक्ष जांच कराकर अगर इसमें कोई किसी की संलिप्तता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो और इसके जो परिजन है उसको न्याय मिले। तो ये अभी मेडिकल बोर्ड का भी हम लोगों ने मांग किया, तो मेडिकल बोर्ड बना है, तो मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट के सामने इसकी वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। जो भी इसमें तथ्य सामने आएगा उस पर हम लोग मांग करेंगे कि कठोर कार्रवाई हो, जो भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो। शरीर का जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चोट का निशान है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ पिटाई हुई परिजनों का भी आरोप है कि 2-3 महीनों से इसको प्रताड़ित किया जा रहा था और ये कह रहा था हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन बेरोजगारी और पेट के सवाल पर ये नौकरी कर रहा था। ये परिजन भी बता रहे हैं, उनके भाई और अन्य परिजन बता रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है कि एक तरह से प्रताड़ित करने के प्रताड़ना का मामला भी है, और अगर उस पर चोट का निशान है तो 2 बातें हो सकती है, या तो प्रताड़ित होकर आत्महत्या किया हो या उसको हत्या करके उसको एक आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया हो। डाटा ऑपरेटर से मतलब क्या परेशानी हो सकती है थाना प्रभारी को? अब क्या हो सकता है ये तो जांच का विषय है। सारी बात जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, ये जांच होगा। हमने कहा है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच करके इस पे जो भी हो और उचित भी कार्रवाई डाटा हो। ऑपरेटर लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि और लड़कियां हैं तो उनको सवेरे छोड़ दिया जाता है। अब जो भी हो तो जांच का विषय है। सारी बातों को हम लोगों ने परिवार पुलिस को अधीक्षक से न्याय मिले, निश्चित रूप से न्याय मिले, और अगर इसमें लोग दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो। दोनों ही बात है। पुलिस का आतंक तो है ही पूरे बिहार की यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर में घर डुग के कर दिया, 2 दिन पहले मारते मारते मार दिया, उसके बाद इसको ही कर दिया। तो पूरा आप देख लीजिए ना स्थिति। तो हम तो कह ही रहे हैं मार दिया। पूरा पुलिस का आतंक है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, निरंकुश है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। और लोगों से पूछिए ना, पूरा ऊपर से नीचा कॉमन आदमी। आप बताइए, इस बच्चे को जो नौकरी करता है और इस तरह से आतंक, मतलब तो आतंकवादी से पहले हम बार बार कहते हैं कि हम तो कल बेगूसराय में, परसों कहीं लखीसराय, डेली अपराधी मार रहा है, पुलिस मार रहा है। तो अपराधी पुलिस में अंतर क्या है? दोनों गुंडा हो चुका है, एक महागुंडा एक गुंडा। भैया ये महारावण राज है, महारावण। रावण राज नहीं है, जंगल राज। ये महारावण किसी को बकसता ही नहीं, कब किसका बेटा कहाँ मर जाए कहाँ हर जाए कहना मुश्किल।